फोन करेंगे इस एनजीओ के हवाले से। पिंगलिश त्राल में लोगों को कई दहाइयों से पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश थी। ताहम अब महकमा जल शक्ति ने इलाके में एक नई वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया है, जिस पर इलाके में खुशी पाई जा रही है। इलाके में पानी की किल्लत की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, अब इनकी मुश्किलात दूर हो गई हैं। डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इलाके का दौरा करते हुए वाटर सप्लाई की स्कीम के तहत जारी कामों का जायजा लिया। हमारी दो स्कीमें हैं यहाँ पे, एक नुन्नाग राटसुन स्कीम है, दूसरी ये पिंगलिश वाली स्कीम है। इसमें 80% काम कंप्लीट है। 4 करोड़ की स्कीम है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसका ऑगमेंटेशन हो जाएगी। पिंगलिश पूरा, जो पिंगलिश AB जिसको हम कहते हैं, जिसमें चिड़ीबुक भी आता है और ये नई बस्ती एरिया भी आता है, फिर लाडबल वाली नई बस्ती, राटसुन वाली नई बस्ती भी, तो ये बहुत गाँव को कैटर करेगा। और जो ये एरिया है, यहाँ बहुत अशद ज़रूरत थी पीने के पानी की, बहुत परेशानी थी। तो क्योंकि नीचे यहाँ पे वो ट्यूबवेल्स वगैरह भी नहीं बने थे, तो हम मुबारकबाद देते हैं पूरे डिपार्टमेंट को। हम सब ने मिलके इसमें काम किया। इसमें हमारे जो 5 सरपंच साहिबान भी हैं, उनका भी रोल है और डिपार्टमेंट का भी है। शाहबाद तराल से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर के बेटे आमिर मंजूर ऋषि ने नीट के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। आमिर ने तराल के एक निजी कोचिंग सेंटर से तालीम हासिल की है। आमिर के वालिद रोटी बनाने का काम करते हैं। माली मुश्किलात से के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आमिर ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके असातिज़ा और वालिदैन का अहम किरदार है। जब मैंने 11th 12th पास किया, फिर मैं शाहिद सर के पास गया। उसने मुझे गाइड किया कैसे करना है, मॉक टेस्ट दिए यहाँ पे। बोला श्रीनगर जाना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे भी हम कोचिंग दे सकते हैं नीट की। फिर मैंने यहाँ से कोचिंग ली, मैंने क्वालिफाई किया। बहुत खुशी हुई। पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, टीचर्स स्पेशली शाहिद सर का सपोर्ट रहा, रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया बहुत सारा। मेरा फादर ब्रेड मेकर है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इकोनॉमिकली और इमोशनली भी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कल के नताइज आ गए थे, उनमें से हमारा एक बच्चा है आमिर मंजूर ऋषि, जो कि खुद भी एक मेहनती बच्चा था। और हमने भी इस पे जितना हमसे हो सके एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, एज अ सपोर्टर, हमने इसको हर जगह सपोर्ट किया। और जिसकी वजह से आज वो कामयाब हुआ। वो सिर्फ उसकी कामयाबी नहीं है, वो हम सबकी कामयाबी है। बडगाम का मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम नौजवानों की खेलकूद के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ मकामी नौजवानों की जानिब से वादी कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने और मनशियात की लत से नौजवानों को छुटकारा दिलाने के लिए मुख्तलिफ तरह के क्रिकेट और दूसरे खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत चैंपियंस कप मागाम का भी आगाज किया गया। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में वादी से 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। नौजवानों का कहना है कि इस तरह के इकदाम से वादी के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नौजवानों से अपील की जाती है कि वो मंशियात और दूसरे जराइम से बाज रहें और खेलकूद में अपनी जिंदगी को संवारें। वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पूरी वादी से प्लेयर्स, जो भी बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, बड़ी टीम, छोटी टीम, सभी खेलने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। और सबका एंथुजियाज्म इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे खेलने के लिए कि हमारे पास स्लॉट्स कम पड़ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेल की तरफ राग़िब हो। आपको पता ही है कि जो वबा हमारी कश्मीर में बदकिस्मती से है आजकल, ड्रग्स और वगैरह जो भी बुरे काम हैं, तो हम चाहते हैं कि नौजवान उन सब चीज़ों से दूर रहे। इसीलिए हम यहाँ पे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, नौजवान सिर्फ अपना कंसंट्रेशन खेलकूद की तरफ और पढ़ाई की तरफ रखें। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म छोटा सा प्रोवाइड हम भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मागाम का क्रिकेट स्टेडियम है, ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। तो इसको भी मेंटेन वो लोग करते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन जो मिलके काम करती हैं, ताकि बच्चे खेल पाएँ और अपना फ्यूचर क्रिकेट में भी बना सकें। देखिए, अच्छी बात है और ये लड़के खुद इंडिविजुअली ये टूर्नामेंट्स निकाल रहे हैं। और इससे क्या है कि जो नौजवान है, यूथ है, सबसे बड़ी बात है कि वो इन्वॉल्व हो रहते हैं स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ होगी वहाँ बुरे काम कम होंगे। और जिस बच्चे के पास भी टैलेंट होगा, हमारे खासकर हमारे वैली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, हर किसी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए हर जगह। जब स्टेट प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, तो जो नए लड़के हैं, उनको देख के वो सीख जाते हैं, उनको शौक बढ़ जाता है कि वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अच्छा क्रिकेट खेले और बुरे कामों से दूर रहते हैं। अच्छे प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है खेलने में इधर,
क्योंकि जब आप अच्छे प्लेयर से खेलोगे 1 साल 2 साल आप अच्छे बनोगे। इसलिए मैं सबको गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बार आए तो देखे, आप डिफरेंस फील करोगे इधर के टूर्नामेंट में और बाकी रेस्ट ऑफ जो वैली में हो रहे हैं टूर्नामेंट, उसमें भी आप डिफरेंस जरूर हम मिल पाओगे इधर मागा। जो भी अंपायरिंग करेगा कश्मीर में वो तो बहुत ही कमाल की बात है और मैं उसके फख्र से सल्यूट करता हूं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल यहाँ पर डिसीजंस देने होते हैं। जो जवानों के अंदर जोश है, जज्बा है, सलाहियतें हैं, टैलेंट है, चाहे किसी भी गेम को लेकर वो आए और उस टैलेंट को निखारे, उसको बाहर लाए। और इसी तरह जिस तरह मागाम में स्टेडियम मौजूद है, इसी तरह वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सरकार ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स मुख्तलिफ ग्राउंड्स तामीर किए हैं, बनाए हैं। उन ग्राउंड्स का फायदा उठाए, इन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का फायदा उठाए और वहाँ पे अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए, उन सलाहियतों को, अपनी टैलेंट्स को निखारे, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे सितार बने, मुल्क का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।